Hello all MBBSC aspirants. Today we are going to take topic about religious diversity. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम यहाँ पर धार्मिक विविधता वाले टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने भाषाई विविधता वाले टॉपिक तक कवर कर चुके हैं, जो कि डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको सोशियोलॉजी की इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवेलेबल होंगे। आज जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, धार्मिक विविधता वाले टॉपिक को कवर करेंगे। हमने लास्ट हमारे लेक्चर्स में रिलीजियस एज अ इंस्टीट्यूशन हमने कवर किया था। रिलीजन्स का यहाँ पर धर्मों का इम्पैक्ट, जो प्रभाव हमने देखा था समाज पर, और यहाँ पर विवाह पर हमने धर्म के प्रभावों को लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, जो कि हमारी यूनिट 1 थी। आज जो हम कवर करेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता को समझेंगे। तो इसकी विशेष सूची में आपको जानने को मिलेगा हम इस पूरे जो टॉपिक है इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स में यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी को कवर करेंगे, वो आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट विशेष सूची में तो आपको देखने को मिलेगा। हम जानेंगे धार्मिक विविधता का परिचय, यहाँ पर प्रमुख समाज शास्त्रियों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बाय सोशियोलॉजिस्ट, इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट, उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर रिलीजन एंड देयर सोशल इम्पैक्ट जानेंगे। यहाँ पर धर्म का समाज पर क्या प्रभाव है, जो कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पर जानेंगे। कुछ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में जानेंगे, रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद यहाँ पर कुछ इश्यूज और चैलेंजेस हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेके, यहाँ पर मुद्दे और चुनौतियों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। उसके बाद सरकारी नीतियाँ और पहल को जानेंगे, जो इन चुनौतियों को जो है रिजॉल्व कर रही हैं, जो इन इश्यूज को जो है रिजॉल्व करने का काम करती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स, उसको यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर कवर करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा जो रिलीजियस डाइवर्सिटी थी और यहाँ पर जो सोशल मूवमेंट्स हुए, जैसे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट्स, ये वाले एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर समझेंगे। रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, यहाँ पर धार्मिक विविधता और आर्थिक आयामों को समझेंगे कि किस तरह से जो है आपको एक हायरार्की जो भारत में देखने को मिलती है, वहाँ से आपको जॉब प्रोफेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो ब्राह्मण्स होते हैं वो पूजा पाठ करने का काम करते हैं, उसी से वो अर्न करते हैं, ये बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिक्स को यहाँ पर हम समझेंगे। राजनीति के आधार पर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी को यहाँ पर कवर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी को समझेंगे। वैश्वीकरण और धार्मिक विविधता के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। टेक्नोलॉजी एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टेक्नोलॉजी से भी सोसाइटी में चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण से भी आपको देखने को मिलेगा समाज में बदलाव हो रहे हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर सोशियोलॉजी में रिलीजियंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर किया है और ओवरऑल यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होगा इन ऑन कंक्लूजन। यहाँ पर हम लास्टली निष्कर्ष के बारे में जानेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी के। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा, हम जानेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी के परिचय के बारे में। यहाँ पर जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है कल्चरल, सोशल और हिस्टोरिक फैब्रिक को इंडियन सोसाइटी की। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, रिलीजियंस हैं, वो लोगों के बिलीफ, प्रैक्टिस, वैल्यूज को दर्शाते हैं और यहाँ पर आपस में एक कोएग्जिस्टेंस, एक इंटरेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो रिफ्लेक्ट करता है कंट्री की प्लुरलिस्टिक सोसाइटी को। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक तने बने का प्रमुख हिस्से के रूप में हमको भारत का धर्म यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर धार्मिक विविधता हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुलवादी समाज को ये दर्शाता है। ओवरऑल कहें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कंप्लीट डाइवर्सिटी हमको सोसाइटी में देखने को मिलती है ड्यू टू डिफरेंट रिलीजन। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बाय इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट। यहाँ पर हम डेफिनेशंस को कवर करेंगे जो प्रमुख समाज शास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर जैसे इमाइल दुर्खेम है, इमाइल दुर्खेम यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी को
बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है अलग अलग बिलीफ और प्रैक्टिसेस यहाँ पर सोशल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन अगर इनके बीच में जो है कॉमन वैल्यूज नहीं है तो यहाँ पर आपको एक डिवीजन, यहाँ पर आपको असंतुलन देखने को मिलेगा इन बिटवीन द रिलीजन। ये बात यहाँ पर इमाल दुर्खेम द्वारा बताई गई है। मैक्स वेबर की बात करेंगे तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि किस तरह से जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी शेप आउट करती है डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ द पीपल, लोगों के काम करने के तरीके, और यहाँ पर किस तरह से जो है रिलीजन डाइवर्सिटी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है सोशल और इकोनॉमिक बिहेवियर को। यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ब्राह्मण्स जो हैं वो पंडिताई का काम करते हैं, और यहाँ पर जो क्षत्रिय जो होते हैं वर्ण सिस्टम में वो यहाँ पर शासन चलाने का काम करेंगे, रूलिंग क्लास के रूप में काम करेंगे। तो ये इकोनॉमिक बिहेवियर दिखाता है रिलीजियस डाइवर्सिटी। यहाँ पर हिंदू धर्म के हिसाब से हमने इस एस्पेक्ट को समझा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने रिलीजियस डाइवर्सिटी को इस रूप से बताया है कि किस तरह से जो लोग पावर में होते हैं वो यहाँ पर लोगों के बीच में डिवाइड और कंट्रोल करेंगे उनको, ये चीज उन्होंने बताई है। ये प्रिवेंट करता है यूनिटी को अमंग द ऑप्रेस्ड क्लास। ये बात कार्ल मार्क्स ने अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी की डेफिनेशन में बताई है। पीटर बर्गर की बात करेंगे तो इन्होंने बताया है कि जो डाइवर्स सोसाइटी है रिलीजियस कोएग्जिस्टिंग एंड कम्पीट, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि डाइवर्स सोसाइटीज में किस तरह से जो है रिलीजियस कोएग्जिस्ट करते हैं साथ में और कॉम्पीट करते हैं, एक मार्केट प्लेस बनाते हैं ये बिलीफ्स का, जहाँ पर लोगों के पास चॉइस होती है कि हमको ये धर्म अपनाना है। जैसे आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म और जैनिज्म जब आए तब कई सारे लोगों ने इनको फॉलो किया, स्पेशली दलित्स, ताकि वो सोसाइटी में अपलिफ्ट हो सके। आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में धार्मिक विविधता की समझ को हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को हम यहाँ पर जानेंगे, धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के हिसाब से समझेंगे और ऐतिहासिक संदर्भ में हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में आपको विभिन्न विभिन्न रिलीजन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक डाइवर्स रिलीजन आपको इस कंट्री लैंड में देखने को मिलते हैं। मेजर रिलीजन के रूप में आपको हिंदुइज्म देखने को मिलेगा और यहाँ पर बुद्धिज्म जैनिज्म जो है हमको एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बुद्धिज्म इवॉल्व हुआ, जैनिज्म इवॉल्व हुआ, सिखिज्म यहाँ पर इवॉल्व हुआ 15th सेंचुरी में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दूसरे रिलीजन ने भी यहाँ पर आके ग्रो किया, जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और यहाँ पर हम देखें तो पारसी, जुदाइज्म, इन लोगों ने भी यहाँ पर आके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया और ये यहाँ पर फले फूले। ये बात यहाँ पर हमको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखने को मिलती है। ओवरऑल इन सारे ही धर्मों ने यहाँ पे इंडिया के सोशो कल्चरल लैंडस्केप को यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, एक डाइवर्स सोसाइटी को बिल्डअप किया है। ये बात हमको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के रूप में रिलीजियस डाइवर्सिटी में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्युलर स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर जो स्टेट है वो कोई भी रिलीजन को जो है फेवर नहीं करता। यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री है, इंडिया जो है वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता और यहाँ पर गारंटी दी हुई है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट देयर रिलीजन। यहाँ पर आप आपके धर्म को अपनाइए, मानिए और यहाँ पर अभ्यास करने का जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है भारत में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के रूप में आपको देखने को मिलेगा। सपोर्ट किया है यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी को थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एस्पेक्ट को हमने कवर किया। आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मेजर रिलीजियंस एंड देयर सोशल इम्पैक्ट। यहाँ पर भारत के प्रमुख धर्म और उनके सामाजिक प्रभाव को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जो हिंदुइज्म है वो मेजोरिटी रिलीजन के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर ये इंडियन सोसाइटी को जो है इन्फ्लुएंस करता है। वाइड रेंज ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म में धर्मा, कर्मा और मोक्ष जैसे प्रैक्टिसेस को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। कास्ट सिस्टम यहाँ पर आपको प्रिविलेंटली हिंदुइज्म में देखने को मिलेगा और यहाँ पर डीपली इन्फ्लुएंस करा है
जो सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन है, यहाँ पर जो सामाजिक विभाजन है, उसको यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया है, आपको देखने को मिलेगा समाज में। और यहाँ पर एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है अमंग दी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक विभाजन में यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप देखने को मिलेगी इंडिया में हिंदुइज्म के अंदर। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट मेजर रिलीजन की बात करेंगे हम, तो आपको देखने को मिलेगा इस्लाम धर्म। ये सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है इंडिया में। यहाँ पर इन्होंने जो है इंडिया के आर्किटेक्चर को जो है कंट्रीब्यूट किया। एग्जाम्पल के रूप में हम मुगल आर्किटेक्चर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप ताजमहल भी लिख सकते हो। यहाँ पर म्यूजिक में कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनकी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, इन्होंने हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, ब्रदरहुड हमको देखने को मिलती है इस्लाम में। इन्होंने चैलेंज किया है हायरार्किकल स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है थ्रू सूफी मूवमेंट्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मेजर रिलीजन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है इंडिया में बाय सेंट थॉमस। यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट थे उनके अपोस्टल्स के रूप में ये आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भारत में आगे बढ़ाया। स्पेशली आपको ये देखने को मिलेगा केरला, गोवा और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ पर जो रिलीजन है उसने कंट्रीब्यूट किया है, क्रिश्चियनिटी ने यहाँ पर इंडिया में कंट्रीब्यूट किया है एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने में। ये चीज़ हमको यहाँ पर मेजर रिलीजन एंड देयर सोशल इम्पैक्ट या उनका जो कंट्रीब्यूशन है, हमने उस एस्पेक्ट्स में यहाँ पर 3 रिलीजन को कवर किया। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट रिलीजन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा सिखिज्म। ये ओरिजिनेट हुआ था 15th सेंचुरी में पंजाब वाले रीजन में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सिखिज्म है वो यहाँ पर जोर देते हैं, यहाँ पर वो एम्फेसाइज करते हैं इक्वेलिटी को, सोशल जस्टिस को और कम्युनिटी सर्विस को। कम्युनिटी सर्विस के रूप में आपको यहाँ पर एक कम्युनिटी किचन या हम कहें लंगर देखने को मिलेगा, जहाँ पर सभी लोग जो है आके भोजन प्रसादी करते हैं। ये सिखिज्म में हमको देखने को मिलता है। सिखिज्म ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है कल्चरल डाइवर्सिटी को, और यहाँ पर इन्होंने प्रमोट किया है यूनिटी को और इंटीग्रेशन के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिखिज्म का कंट्रीब्यूशन इंडिया के सोशल या हम कहें सामाजिक गतिशीलता में। आगे बढ़ेंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने जोर दिया है, यहाँ पर इन्होंने एम्फेसाइज किया है नॉन वायलेंस को, और इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है इंडिया के स्पिरिचुअल जो है डिस्कोर्स को जनरेट करने में, शेप आउट करने में। इस चीज़ को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में। यहाँ पर इंडिया में ये ओरिजिनेट हुए, लेकिन आपको देखने को मिलेगा इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा अदर कंट्रीज़ पे, अप टू इंडोनेशिया, और यहाँ पर हम कहें तो बर्मा और जापान वाले रीजन तक, ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अदर रिलीजन की हम बात करेंगे, पारसीज और जुदाइज्म की, ये आपको माइनॉरिटी के रूप में इंडिया में देखने को मिलते हैं। इन्होंने भी इंडिया के डाइवर्सिटी को जो है कंट्रीब्यूट किया है। पारसीज यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेनली इंडस्ट्री और ट्रेड को आगे बढ़ाने में। ये चीज़ हमको ऐतिहासिक रूप पे और आज भी हमको ये सोसाइटी में हमारे देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। यहाँ पर धार्मिक विविधता से संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इमानुएल दुर्खेम, मैक्स वेबर और यहाँ पर कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, इन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इमानुएल दुर्खेम की जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है, यहाँ पर इन्होंने बताया है, इन्होंने जोर दिया है कि किस तरह से रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर सामाजिक संस्थान के रूप में यहाँ पर किस तरह से जो है रिलीजन प्रमोट करते हैं सोशल कोहिजन, यहाँ पर किस तरह से जो है वो एकजुटता और एकता को जो है समाज में आगे बढ़ाते हैं रिलीजन। इस चीज़ पर यहाँ पर इमानुएल दुर्खेम ने जोर दिया है यहाँ पर। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है एकजुटता और यहाँ पर विभाजन दोनों ही चीज़ें देखने को मिलता है। ये चीज़ निर्भर है यहाँ पर भारत में सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर, यहाँ पर सोशो पॉलिटिकल डायनेमिक्स पर, ये चीज़ भारत में निर्भर होते हुए हमको देखने को मिलती है इमानुएल दुर्खेम की थ्योरी ऑफ रिलीजन के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे, मैक्स वेबर की यहाँ पर हम थ्योरी जानेंगे।
इन्होंने यहाँ पर रिलीजन एंड कैपिटलिज्म के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है रिलेशन बताया है इन्होंने रिलीजन और इकोनॉमिक बिहेवियर का। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इनकी जो स्टडीज है वो यहाँ पर धर्म और आर्थिक जो बिहेवियर है, जो एक अध्ययन हमको देखने को मिलता है धर्म और आर्थिक व्यवहार के बीच में, इस चीज को यहाँ पर मैक्स वेबर ने रिलीजन एंड कैपिटलिज्म की थ्योरी से बताया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो धर्म है वो यहाँ पर वर्क एथिक्स को जो है दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं, जो कि हिंदुइज्म, इस्लाम और सिखिज्म में हमको ये देखने को मिलता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पर सामाजिक विभाजन और आर्थिक गतिविधियां हैं वो यहाँ पर कई रूप से धर्म पर निर्भर होते हुए देखने को मिलती है। यही बात मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ रिलीजन एंड कैपिटलिज्म, यहाँ पर धर्म और पूंजीवाद का जो इन्होंने सिद्धांत दिया उस चीज में हमको देखने को मिलती है, जानने को मिलती है। एंड लास्ट थ्योरी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, उसमें आपको देखने को मिलती है कार्ल मार्क्स की जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के रूप में। यहाँ पर इन्होंने जो धर्म है उसको अफीम बताया है, यहाँ पर अफीम के रूप में, यहाँ पर जनता का अफीम के रूप में इन्होंने धर्म को बताया है। इन्होंने बताया है किस तरह से जो है धर्म मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखता है, और यहाँ पर ये जस्टिफाई करता है इनइक्वालिटीज को, यहाँ पर ये बताता है असमानताओं को उचित ठहराता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं वो यहाँ पर मेनली मोबिलाइज्ड हैं पॉलिटिकली, और यहाँ पर रिजल्ट के फॉर्म में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स और यहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर संघर्ष और सामाजिक विभाजन हमको भारत में देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स की रिलीजन थ्योरी के, रिलीजियस डाइवर्सिटी थ्योरी के, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट को जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इश्यूज एंड चैलेंजेस इन रिलीजियस डाइवर्सिटी। यहाँ पर जो कंटेम्पररी इश्यूज और चैलेंजेस हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेकर, उस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता यहाँ पर भारत में हमको देखने को मिलती है, जो कि एक मेन चैलेंज है इंडिया में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रियॉट्स और वायलेंस, सोशल अनरेस्ट, और यहाँ पर ये थ्रेटन करते हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी की इंडिया को। यहाँ पर आपको अक्सर दंगे, हिंसा और सामाजिक अशांति यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि विविधता में एकता और इसको जो है हमारे भारत की रिलीजियस डाइवर्सिटी को खतरे में डालती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर टॉपिक में, तो आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस कन्वर्जन और एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर जो डिबेट चलती रहती है उस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जो रिलीजियस कन्वर्जन है ये एक प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ राइट है, ये हमारे को रिलीजियस राइट अंडर रिलीजियस फ्रीडम, ये चीज हमको देखने को मिलती है। लेकिन जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं ये आपको देखने को मिलेंगे एक प्रकार का थ्रेट भी है हमारी सोशल हार्मनी को लेकर, क्योंकि रिलीजियस कन्वर्जन यहाँ पर हमारे जो है सामाजिक समरसता के लिए एक हानि का कारण भी माना जाता है, एक जो है दूसरे पैमाने पे एक खतरे के रूप में भी हमको देखने को मिलता है। एंटी कन्वर्जन लॉज यहाँ पर कई स्टेट्स में जो है शुरू किए, और यहाँ पर इस चीज को लेकर आज भी जो है डिबेट छिड़ी हुई है। आगे बढ़ेंगे, इंटरफेथ मैरिज की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरफेथ मैरिज है वो आपको देखने को मिलेगा कॉमनली एक सोसाइटियल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एक सामाजिक प्रतिरोध आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लीगल चैलेंजेस के रूप में ये हमको देखने को मिलता है इंटरफेथ मैरिज यहाँ पर। लेकिन आप देखें तो इसके रिजल्ट के रूप में कई सारे सोशल टेंशन्स भी होते हुए भारत के समाज में हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसके अदर एस्पेक्ट में बात करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा ये सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, यहाँ पर चैलेंज करता है ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, जो हमारी पुरानी पद्धति जो चल रही हैं उनको ये चैलेंज करता है, और यहाँ पर सोसाइटी को और इंटीग्रेट करने का काम करता है इंटरफेथ मैरिज, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमने यहाँ पर कवर किया। दोनों ही एस्पेक्ट को हमने यहाँ पर जाना। यहाँ पर हम जो है रोल ऑफ मीडिया और सोशल मीडिया को कवर करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जो मीडिया है इसके डुअल रोल आपको देखने को मिलते हैं, या तो ये कभी कभी जो है कम्युनल हार्मनी को जो है प्रमोट करते हुए देखने को मिलता है, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एस्केलेट करते हैं टेंशंस को। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेंसेशनलिस्ट रिपोर्टिंग के फॉर्म में आपको मिस इन्फॉर्मेशन
सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। ये रिलीजियस डिवाइड को जो है आगे बढ़ाता है। ये चीज़ हमको मीडिया के एंड सोशल मीडिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट में हमने यहाँ पर हमारे इश्यूज एंड चैलेंजेस इन रिलीजियस डाइवर्सिटी के टॉपिक में एस्पेक्ट में यहाँ पर हमने कवर करी। धार्मिक विविधता में जो है समकालीन मुद्दे और चुनौतियों के रूप में हमने इस पूरे एस्पेक्ट्स को कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स जो यहाँ पर रिलीजियस हार्मोनी को जो है आगे बढ़ा रही हैं। उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये यहाँ पर बनाई गई ताकि कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और रीजनलिज्म जैसे जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सके और ओवरऑल यहाँ पर रिलीजियस हार्मोनी को जो है प्रमोट किया जा सके। इस वजह से जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण किया गया 1961 में। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को हम डिटेल में कवर करेंगे आगे वाली स्लाइड में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमको देखने को मिलता है लॉज टू प्रिवेंट कम्युनल वायलेंस। यहाँ पर आपको इंडियन पेनल कोड के अंदर आपको कुछ रूल्स एंड लॉज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आपको कुछ लॉज देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस को खत्म करते हुए देखने को मिलते हैं और हेट स्पीच के अगेंस्ट में आपको कुछ लॉज देखने को मिलेंगे जिसके अगेंस्ट में आपको पनिशमेंट देखने को मिलता है। इंटरफेथ डायलॉग और इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनजीओज बोलते हैं, यहाँ पर ये दोनों आपस में इन्वॉल्व होकर पोस्टर किया जा सके, यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द डिफरेंट रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हिंदू महासंघ एनजीओ से बात करेंगे और गवर्नमेंट से बात करेंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये लोग सब आपस में बैठ के बात करते हैं जिसको यहाँ पर इंटरफेथ डायलॉग इनिशिएटिव के रूप में हमने यहाँ पर कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट कवर कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल रिफॉर्म। यहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है सेक्युलर इंक्लूसिव एजुकेशन को ताकि जो यूनिटी, एकता की भावना यहाँ पर बच्चों में डेवलप हो, बच्चों से ही यहाँ पर ये चीज़ डेवलप हो जाए ताकि जो है डाइवर्सिटी यहाँ पर मेंटेन की जा सके विद इन दी यूनिटी। हम इस चीज़ को यहाँ पर कवर किए गवर्नमेंट पॉलिसीज और यहाँ पर इनिशिएटिव्स के फॉर्म में जो प्रमोट कर रही हैं रिलीजियस हार्मोनी को। इस एस्पेक्ट में हमने इस टॉपिक को कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके नेचर को जानेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये रिजोल्यूशन के थ्रू बनी है जिसको हम असंवैधानिक निकाय के रूप में देखते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे हम, इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको 1961 में बनाया था ताकि जो कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है, रीजनलिज्म है और लिंग्विज्म है, इस चीज़ को जो है खत्म किया जा सके। यहाँ पर इस इश्यूज को जो है यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सके, इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल काम करती है जिसके अध्यक्ष के रूप में आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। इसकी जो मेन टास्क है यहाँ पर, इसके जो मुख्य कार्य हैं यहाँ पर, तो जो भी नेशनल इंटीग्रेशन के सारे एस्पेक्ट्स हैं ये उन सारी इश्यूज पे काम करती है और यहाँ पर ये रिकमेंड करती है ताकि ये सारे जो इश्यूज हैं उनको जो है रिजॉल्व किया जा सके और प्रमोट किया जा सके यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम कुछ केस स्टडीज को समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे जो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। यहाँ पर आपको रिलीजियस डाइवर्सिटीज के बढ़िया से एग्जांपल देखने को मिलेंगे और उनके बीच में आपको एक कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा, एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि गंगा जमुनी जो तहजीब है ये आपको नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में देखने को मिलेगी। ये सिंबलाइज कर रही है यहाँ पर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कल्चर। यहाँ पर आप केरला मॉडल जो कि नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम का एक समावेशी देखने को मिलती है। यहाँ पर केरला मॉडल में आपको देखने को मिलेगा हाई लिटरेसी रेट और यहाँ पर प्रोग्रेसिव सोशल इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। पॉवर्टी में भी सबसे कम है केरला, हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमको केरला में देखने को मिलता है। ऐसे सारे डेवलपमेंटल गोल्स जो कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे लेक्चर में कवर किए हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर केरला मॉडल में देखने को मिलती है।
और यहाँ पर आपको रिलीजियस हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिक्स डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा, ट्राइबल रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में, जो कि एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है अकॉर्डिंग टू रिलीजियस कोहैबिटेशन को यहाँ पर ये आगे बढ़ाता है। यहाँ पर धार्मिक सह अस्तित्व को ये एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस चीज को हमने यहाँ पर कवर किया। ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आप मेंस में एज इट इज कोड करेंगे आपके आंसर्स के साथ तो आपको ज्यादा मार्क्स गेन होंगे। इस चीज का आप जो है सिग्निफिकेंस समझिए, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। ये नोट्स बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, इस चीज को आप यूज कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करिए मेंस में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड सोशल मूवमेंट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे धार्मिक विविधता और सामाजिक आंदोलन के रूप में आपको देखने को मिलता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। यहाँ पर जो भक्ति और सूफी मूवमेंट मध्यकालीन भारत में जो हुए वो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सी को जो है चैलेंज करते हैं, रूढ़िवादी पद्धति को जो है वो लोग चैलेंज करते हैं, नकारते हैं और यहाँ पर इंटर रिलीजियस डायलॉग्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ पर हार्मोनी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। यहाँ पर भक्ति को ज्यादा जोर दिया है ना कि कर्म कांड। यहाँ पर रिचुअल्स को जो है खंडन करते हुए आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर यूनिटी को जोड़ दिया है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। ये चीज हमको भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों में ही ये चीज हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, दलित एंड बैकवर्ड क्लास मूवमेंट की बात करेंगे जिसके लीडर यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी थे। इन्होंने यहाँ पर जोर दिया है कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। यहाँ पर इन्होंने दलित्स का कन्वर्जन बुद्धिज्म में जो है कन्वर्जन को इन्होंने आगे बढ़ाया है। यहाँ पर इन्होंने इस चीज को इसलिए आगे बढ़ाया है ताकि एस्केप कर सकें, यहाँ पर बच सकें कास्ट ऑपरेशन से, जो कि हिंदुइज्म में आपको देखने को मिलेगी। वर्ण सिस्टम से ये चीज चालू हुई और जाति प्रथा, जाति प्रणाली का इन्होंने खंडन किया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंटरसेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड सोशल जस्टिस के रूप में इन्होंने जो है बी आर अम्बेडकर जी ने इस चीज को आगे बढ़ाया है। सोशल जस्टिस को उन्होंने, सामाजिक न्याय को जो है बढ़ावा दिया है। आगे बढ़ेंगे, रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मो समाज और आर्य समाज यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू, सुधार आंदोलन के थ्रू, ये प्यूरिफाई कर रहे हैं हिंदुइज्म को और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। यहाँ पर इंटरफेथ को ये आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लोगों के बीच में एंगेजमेंट और यहाँ पर कास्टिज्म को ये लोग नकारते हैं। यहाँ पर ये क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज्ड करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अक्रॉस द कम्युनिटी थ्रू रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो कि हमको ब्रह्म समाज और आर्य समाज के रिफॉर्म मूवमेंट्स में हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर धार्मिक संस्थाओं और संगठनों की क्या भूमिका रहती है ये चीज हमको देखने को मिलेगी। जो टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च और गुरुद्वारास आपको भारत में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करते हैं और यहाँ पर आपको एक सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी सोशल सपोर्ट। यहाँ पर आपको एक सामाजिक समर्थन, शिक्षा और यहाँ पर दान, जो कि चैरिटी के रूप में हमको देखने को मिलता है इन सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में। आगे बढ़ेंगे, एनजीओज का रोल जानेंगे। यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पर हम कार्य समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक डायलॉग करते हैं यहाँ पर और ओवरऑल कम्युनल हार्मोनी को ये भारत में बढ़ाते हैं। यहाँ पर प्रमोट करते हैं रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग्स को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धर्म की समझ संगठनों में और यहाँ पर सारे संगठनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम करते हैं। टॉलरेंस बढ़ाते हैं और पीस को ये बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। सहनशीलता को बढ़ाते हैं, शांति को बढ़ाते हैं और धार्मिक समझ को ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एनजीओज और इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में हमने यहाँ पर रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस।
यहाँ पर धार्मिक विविधता और आर्थिक आयाम के रूप में हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जो तीर्थ यात्रा होती है, यहाँ पर जो पिलग्रिमेज और यहाँ पर अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है, उस चीज को समझेंगे, जो कि रिलीजियस टूरिज्म के रूप में हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको अमरनाथ यात्रा, कुंभ मेला, हज और यहाँ पर वेलनकानी चर्च जो आपको देखने को मिलता है, गोल्डन टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर जो है जाते हैं और यहाँ पर अपनी पूजा पाठ करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अपने रिलीजियस सेरेमनीज को यहाँ पर वो कंडक्ट करते हैं, रिचुअल्स को कंडक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कई सारा रेवेन्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज भी आपको देखने को मिलता है अमंग द पीपल। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई अगर व्यक्ति अमरनाथ जा रहा है तो वो कश्मीरी कल्चर को यहाँ पर देखेगा, भले वो यहाँ पर मध्य प्रदेश से नॉर्थ इंडिया में जा रहा है। ये चीज यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज के रूप में हमने कवर करी है। आगे बढ़ेंगे तो रिलीजन एंड बिजनेसेस प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जैसे पारसीज, जैन्स और मारवाड़ीज, ये यहाँ पर बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो है जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये बिजनेस कम्युनिटीज के रूप में जाने जाते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के ट्रेड, कॉमर्स और फिलेंथ्रॉफी में। यहाँ पर ओवरऑल आपको व्यापार, वाणिज्य और यहाँ पर परोपकार का महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलता है इन बिजनेस कम्युनिटीज के थ्रू, जो कि हमने पारसीज, जैन्स और मारवाड़ीज के रूप में यहाँ पर कवर करी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेगा रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वोट बैंक पॉलिटिक्स। यहाँ पर कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका धर्म के साथ जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा भारत में, जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को यहाँ पर दिखाता है। और ओवरऑल रिलीजियस आइडेंटिटीज को ये लोग यूज करते हैं ताकि वो पोलराइज कर सकें सोसाइटीज को, यहाँ पर पॉपुलेशंस को, ताकि वो वोट बैंक यहाँ पर बना सकें और वोट गेन कर सकें अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आगे बढ़ेंगे, माइनॉरिटी राइट्स और रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर उनको जो है सेफगार्ड प्रोवाइड किया है, राइट्स ऑफ रिलीजन टू माइनॉरिटीज अंडर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 एंड 30। ये चीज हमको देखने को मिलती है। ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है काफी सारे इनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सेफगार्ड किया हुआ है ताकि जो है माइनॉरिटी के राइट्स और रिप्रेजेंटेशन को बचाया जा सके, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर ये चीज हमने अल्पसंख्यक अधिकार और प्रतिनिधित्व के रूप में कवर करी, जो कि भारत के संविधान में आपको अनुच्छेद 29 और 30 में रक्षा करते हुए देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन और रिलीजियस डाइवर्सिटी के रूप में आपको देखने को मिलेंगे धार्मिक, प्रवासी और सांस्कृतिक का आदान प्रदान। ये चीज आपको देखने को मिलता है। इंडिया के जो प्रवासी हैं वो आपको ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, जो कि मल्टीकल्चरलिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं और यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के कारण इंटरनेशनल रिलीजन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा इंडिया का। और ये चीज यहाँ पर इंटीग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही चीजों को बढ़ाती है। कहीं कहीं पे पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको यही चीज एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के रूप में हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसमें आपको देखने को मिलता है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये चीज हमको देखने को मिलती है कि किस तरह से ये लोग जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया का कल्चर का इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज के रूप में। और यहाँ पर कई सारे जो एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पर हमारे लेक्चर में ओवरऑल कवर करे, जो कि न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के रूप में यहाँ पर अभी हम कवर कर रहे हैं। वो चीज हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में इस्कॉन को लिखा है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर कोड कर सकते हैं, जो कि न्यू डायमेंशंस को दिखा रहे हैं, इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी के नए आयामों को यहाँ पर आज की डेट में समझा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। यहाँ पर प्रौद्योगिकी और धार्मिक विविधता के रूप में हम देखेंगे तो आपको दोनों ही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हम यहाँ
देखने को मिलता है। जैसे कि आज की डेट में डिजिटली जो है हम रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो पूजा पाठ होती हैं, जो भी हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन इसको यहाँ पर इन्वॉल्व होके जो है प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्चुअल कॉन्ग्रीगेशंस के रूप में, और रिलीजियस एप्स यहाँ पर काफ़ी सारे डेवलप हुए जो आपको देखने को मिलते हैं डिजिटल रिलीजन के रूप में। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रही है, वो चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है थ्रू टेक्नोलॉजी। और नेगेटिव एस्पेक्ट में बात करें तो जो है साइबर कम्युनलिज्म के रूप में ये दो धारी तलवार के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको हार्मोनी को भी ये बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में, हेट स्पीच के रूप में और रेडिकलाइजेशन के रूप में यहाँ पर हम साइबर कम्युनलिज्म को कोड कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल कम्युनल टेंशंस को आगे बढ़ाता है। और यहाँ पर जो है हमारी कम्युनल हार्मोनी जो आपको देखने को मिलती है, रिलीजियस हार्मोनी जो है उसको ये बाधित करते हुए यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल हमने सभी आयामों को यहाँ पर समझा, नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर हमने रिलीजियस डाइवर्सिटी के सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया। ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल कल्चरल फ्रेमवर्क्स में किस तरीके से काम कर रही है, उनके सारे ही एस्पेक्ट्स को हमने यहाँ पर कवर किया। जो कम्युनल चैलेंजेस हैं उनको भी हमने यहाँ पर समझा, और किस तरीके से जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स जो है कम्युनल हार्मोनी और डाइवर्सिटी को इंडिया में मेंटेन कर रही हैं, जो कि रिलीजियस डाइवर्सिटी के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। हमने यहाँ पर इकोनॉमिक डायमेंशंस को भी समझा, यहाँ पर किस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, उस चीज़ को यहाँ पर हमने समझा। ओवरऑल यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।